नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, कल 12 जुलाई और कल के दिन शनि वक्र अवस्था में मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शनि वैसे तो 5 जून को ही वक्री हो चुके थे, लेकिन कल 12 जुलाई को शनि अपनी कुंभ राशि छोड़ करके वापस अपनी मकर राशि में आने वाले हैं और शनि 23 अक्टूबर को मार्गी होंगे। इसके पश्चात 17 जनवरी 2023 को पुनः अपनी कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो शनि का जो ये वक्र होना, वापस मकर राशि में आना और फिर वापस कुंभ राशि में जाना, ये अपने आप में विशेष अर्थ रखता है। और आज हम इसी बात पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आप पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है, क्या फल आपको मिल सकता है, और सबसे अंत में हम बात करेंगे विशेष उपाय की। एक कॉमन उपाय आप सबके लिए, कोई भी उसे कर सकता है। तो वीडियो को दोस्तों जरूर शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी डिटेल्स भेजिए। इसके बाद अगली प्रक्रिया व जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपने अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। हमारी वेबसाइट भी है www.skyspeaks.in, तो आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो न्यायाधीश, न्याय के देवता, कर्म के स्वामी शनि देव अपनी मकर राशि में आने वाले हैं। शनि देव इस समय आज के दिन यानी आज 11 जुलाई के दिन कुंभ राशि में है। कुंभ राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है और मकर राशि भी शनि की अपनी राशि है। दोनों में अंतर क्या है? जो मकर राशि है ये मैटेरियलिस्टिक है और कुंभ राशि ज्ञान की प्रतीक है। कुंभ राशि स्पिरिचुअलिटी की प्रतीक है और दोनों के स्वामी शनि हैं। एक तरफ मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, स्वार्थ है, लालच है, माया है, और दूसरी तरफ ज्ञान है और निस्वार्थ है। तो शनि देव जो हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा फल में अंतर आ जाता है जब शनि मकर में हो या शनि कुंभ राशि में हो। आज का जो विषय है वो इसी चर्चा पर आधारित होगा कि शनि का सभी 12 राशियों एवं लग्नों पर क्या प्रभाव रहेगा। शनि, जैसा कि मैंने बताया, शनि 2 चरणों में अपना फल देंगे। प्रथम चरण होगा 12 जुलाई से लेकर 23 अक्टूबर तक, क्योंकि इस दौरान शनि वक्र होंगे मकर राशि में, रेट्रो। दूसरा चरण होगा 23 अक्टूबर से 17 जनवरी तक, 17 जनवरी 2023 तक, तब शनि मार्गी होंगे। तो शनि अपना 2 चरणों में फल देंगे। इस दौरान शनि धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी मंगल हैं। शनि देव का राशि से क्या प्रभाव रहेगा, लगन से क्या प्रभाव रहेगा, किनको प्रभाव मिलेगा, यह भी मैं आपको बताऊंगा। खास करके देखिए, एक राशि में या एक लगन में लाखों करोड़ों लोग पैदा होते हैं। सबको एक जैसा फल मिलेगा यह जरूरी नहीं। सबको अपने अपने कर्मानुसार फल मिलता है। आप बोलेंगे कैसे? कर्म कैसे? तो आपके जो कर्म है उसका जो लेखा जोखा है, जो विवरण है, वो आपकी अपनी जन्म पत्रिका में दर्ज है। तो शनि देव प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मानुसार फल देते हैं, इसीलिए इन्हें कर्म का
न्याय का देवता कहा गया है, कर्म का देवता। और ये कर्म जो है आपकी अपनी जन्म कुंडली में दर्ज है, नोटेड है। तो सबको एक जैसा फल मिलेगा ये जरूरी नहीं है। गोचर है, गोचर में जो हम आपको फल बताते हैं ये सामान्य जनरल फल होता है जो गोचर पर आधारित होता है कि क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा। ये सामान्य जो है गोचर पर आधारित होता है, लेकिन इसके फल में अंतर आने की संभावना पूरी बनी रहती है, जो कि आपके कर्मानुसार होती है, आपके कर्म के आधार पर होती है। तो कृपया आप इस गोचर फल को देखते समय अपने विवेक का इस्तेमाल करें और राशि एवं लगन से क्या प्रभाव रहेगा, क्या फल रहेगा, कैसा फल रहेगा, आपको जरूर बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। जहां पे राशि की बात करूंगा मैं बता दूंगा ये राशि है, जहां लगन की बात करूंगा मैं बता दूंगा ये लगन है। इसके अलावा 5 राशियों एवं लगन के लिए शनि का ये गोचर अन्यों के मुकाबले शुभ रहेगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वो 5 राशियां हैं या लगन हैं, और इसके अलावा किन लगन एवं राशियों पर शनि की साढ़े सती, खास करके साढ़े सती राशि पर ही चलती है, लगन पर नहीं चलती है। तो किन राशियों पर शनि की साढ़े सती अथवा ढैया चल रहा है। वापस आगे बढ़ने से पहले एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, जहां तक मैं समझ पाया हूं, जहां तक मैंने आज तक वक्री ग्रहों को समझा है, वक्री ग्रह मुख्यतः 2 या 3 प्रकार से फल देते हैं। पहले तो वक्री का अर्थ समझना होगा। वक्री का अर्थ क्या है? जो लोग इस चर्चा को नहीं सुनना चाहते हैं, सीधे राशिफल या लगन से अपना फल देखना चाहते हैं, वो वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, जो लोग इसकी तह तक जाना चाहते हैं, लॉजिक को समझना चाहते हैं, वो वीडियो को देखना जारी रखें। तो वक्री ग्रह का अर्थ क्या है? पहले तो वक्री का मतलब क्या है? वक्री का मतलब है उल्टा चलना, बैक चलना। वास्तव में दोस्तों कोई भी ग्रह वक्री होता ही नहीं है। एक्चुअल जो, अगर हम टेक्निकल बात करें तो कोई ग्रह उल्टा नहीं चलता, कोई ग्रह वक्री नहीं चलता। लेकिन जब पृथ्वी किसी ग्रह को ओवरटेक करती है तो वो ग्रह हमें पीछे जाता हुआ प्रतीत होता है। जैसे एक हाईवे पर 2 कारें दौड़ रही हैं, एक 50 की स्पीड पे है, दूसरी 100 की स्पीड पे है। तो 100 वाली कार जब 50 वाली कार को ओवरटेक करेगी तो हमें ऐसा लगेगा कि वो गाड़ी पीछे जा रही है। या इसका दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं कि जैसे एक स्टेशन पर 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म पर 2 रेलगाड़ियां खड़ी हैं, और जब एक रेलगाड़ी चलना शुरू करती है तो दूसरी गाड़ी हमें पीछे जाती हुई प्रतीत होती है। वो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो। तो यह है असलियत में वक्र का मतलब। तो वास्तविकता में वक्री कोई नहीं होता, लेकिन क्योंकि पृथ्वी की गति तेज है तो इस तेज गति के चलते पृथ्वी जब ओवरटेक करती है तो ग्रह हमें पीछे जाता हुआ प्रतीत होता है। वक्री का जो सही मायनों में अर्थ मुझे समझ में आया, कई बार ऐसा लगता है कि वक्री ग्रह कोई अधूरा कार्य पूरा करने आया है। जैसे मान लीजिए कि आप घर से निकले और अचानक आपको याद आया कि फला फाइल जो है वो घर में छूट गई है, तो आप कई बार आधे रास्ते से वापस घर आते हैं उस फाइल को लेने के लिए। या ऐसे कई सारे उदाहरण देकर के बताया जा सकता है। तो कई बार ऐसे, अब जैसे शनि जो है मकर राशि छोड़ चुके थे, शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन वापस शनि का आना मकर राशि में, अपनी मेटेरियलिस्टिक राशि में वापस आना, कोई ना कोई अधूरा कार्य पूरा करने के लिए आए हैं।
कुछ ना कुछ ऐसा जरूर अधूरा होगा जिसे शनिदेव पूरा करने आए हैं, और ये आपके लिए शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके कर्मानुसार कि आपके क्या कर्म हैं, आपने क्या कर्म किए हैं। तो वो कर्म कहां से पता चलेंगे? आपकी जन्म पत्रिका से। और वक्री ग्रह, इसके पीछे और भी कई सारे भेद हैं। जैसे शास्त्रों में जो पराशर ज्योतिष है उसमें लिखा है कि शुभ ग्रह वक्री हो तो शुभ फल देगा, अशुभ ग्रह वक्री हो तो अशुभ फल देगा। या यह भी लिखा है कई दफा कि वक्री ग्रह वक्र होकर के कहां जा रहा है, किस राशि एवं किस भाव में जा रहा है, यह भी देखना जरूरी है। क्या वो अपनी मित्र राशि में है, क्या वो अपनी स्व राशि में है, क्या वो अपनी शत्रु राशि में जा रहा है, तो और किस भाव में जा रहा है, क्या वो दुस्थान में जा रहा है या त्रिशदाय भाव में जा रहा है या त्रिक भावों में जा रहा है या केंद्र में जा रहा है या त्रिकोण में जा रहा है। तो बहुत जरूरी हो जाता है वक्री ग्रह कौन सा ग्रह है, किस राशि में जा रहा है, किस भाव में जा रहा है, ये सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और वक्री ग्रह, जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसकी पावर जो है वो डबल हो जाती है, वो अन्यों के मुकाबले ज्यादा प्रभावी ढंग से अपना फल देता है। तो शनि के गोचर की बात करते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो ये फल किनको मिलेगा? जिनकी भी शनि की राशि है, जो मकर राशि कुंभ राशि वाले हैं, उनको ज्यादा प्रभावी ढंग से फल मिलेगा। इसके अलावा शनि की दृष्टि जो है मीन राशि पर है, कर्क राशि पर है, तुला राशि पर है, तो इनको भी ज्यादा प्रभाव मिलेगा। इसके अलावा जिनकी भी इस समय किसी ऐसे ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है जो आपकी कुंडली में शनि के नक्षत्र में बैठा है, ध्यान दीजिए, जिन जातकों को भी इस समय किसी भी ऐसे ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है जो आपकी अपनी कुंडली में शनि के नक्षत्र में बैठा है, उसको आज इस गोचर का जो फल है वो प्रभावी ढंग से मिलेगा। बाकी अन्यों को भी मिलेगा, लेकिन इनका, जिनका मैंने जिक्र किया, इनको ज्यादा फल प्राप्त होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम मेष राशि, मेष लगन की बात करेंगे। राशि से और लगन से, दोनों से अलग अलग फल बताऊंगा, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मेष राशि से शनि 10वें भाव में है और अपनी राशि में 10वें भाव में शनि शश योग बनाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि शनि 2 चरणों में अपना फल देंगे। प्रथम चरण होगा 12 जुलाई से 23 अक्टूबर, उसके बाद होगा 23 अक्टूबर से 17 जनवरी। तो संभवतः यह हो सकता है कि कई मेष राशि के जातकों को प्रथम चरण में फल प्राप्त हो, कईयों को द्वितीय चरण में फल प्राप्त हो, लेकिन फल सबको मिलेगा। और क्या फल मिलेगा? दशम भाव कर्म भाव है, प्रोफेशन हाउस माना जाता है। तो शनि देव अपने प्रभाव से आपको नौकरी में, कारोबार में तरक्की दिलवा सकते हैं। शनि देव आपके अधिकार क्षेत्र की वृद्धि कर सकते हैं। शनि देव आपका वर्चस्व, आपका रुतबा और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब तक वक्री हैं तब तक ऐसा नहीं करेंगे। 23 अक्टूबर के बाद इन फलों के मिलने की ज्यादा प्रबल संभावना है। तो मेष राशि वालों को 23 अक्टूबर के बाद से शनि का शुभ फल मिलने लगेगा। उससे पहले हो सकता है शनि जो है डिले पैदा करें, रुकावट पैदा करें। और मेष लगन वालों को क्या फल मिलेंगे? क्योंकि मेष लगन से शनि मंगल के नक्षत्र में है, तो यहां भी मंगल के नक्षत्र में, क्योंकि मंगल आपके लगन के स्वामी है, तो मान पद प्रतिष्ठा इनकी वृद्धि करते हैं, स्वास्थ्य की वृद्धि करते हैं। और मंगल अष्टम के भी स्वामी हैं, तो किसी किसी जातक को कार्य में विघ्न और बाधाएं पैदा करते हैं। वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा। शत्रु पक्ष आपको परेशान कर सकता है। मेष राशि एवं मेष लगन से शनि की 12वें स्थान पर दृष्टि होगी।
12वां स्थान खर्चों का है, हानि का है। खर्च और हानि अत्यधिक बढ़ सकते हैं। विदेशी व्यापार का है, विदेशी व्यापार में हानि हो सकती है। शनि की चौथे भाव पर दृष्टि रहेगी, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में विघ्न पैदा कर सकते हैं, खास करके जब तक शनि वक्र रहेंगे 23 अक्टूबर तक। उसके पश्चात भले ही शनि जमीन जायदाद से भी आपको सफलता दिलवा दे, और सप्तम भाव पर भी दृष्टि रहेगी, तो आपके दांपत्य जीवन में 23 अक्टूबर तक कड़वाहट भर सकते हैं। तो इस प्रकार से शनि 2 चरणों में अपना फल देंगे मेष राशि एवं मेष लगन वालों के लिए। और किसको राशि से देखना चाहिए, किसको लगन से देखना चाहिए, बहुत सरल है। जिनकी राशि बलवान है वो राशि से देखें, जिनका लगन बलवान है वो लगन से देखें। जिनके दोनों समान रूप से बली हैं, राशि और लगन दोनों से देखिए। प्रभाव दोनों का मिलेगा, क्योंकि राशि भी आपकी है, लगन भी आपका है, प्रभाव दोनों से मिलेगा। वृषभ राशि की बात करें तो शनि आपके 9वें भाव में है, शनि भाग्य स्थान में है। 23 अक्टूबर तक यानी प्रथम चरण में पिता पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी हो सकती है। आपके विदेशी व्यापार में विलंब आ सकता है, रुकावट आ सकती है, लेकिन 23 अक्टूबर के बाद से लंबी दूरी की यात्राएं, विदेशी व्यापार आपका फलेगा फूलेगा। पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा, पढ़ाई में आप सबसे आगे रहेंगे। ये तो थी वृषभ राशि की बात। वृषभ लगन को क्या फल देंगे? वृषभ लगन से मंगल के नक्षत्र में है, मंगल सप्तम और द्वादश के स्वामी हैं, तो सप्तम भाव के स्वामी होने के नाते आपके दांपत्य जीवन के लिए बढ़िया है। व्यापार की वृद्धि करते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेशी व्यापार फलेगा फूलेगा, लेकिन खर्च और निवेश भी बढ़ेगा। और एक बात, 9वें भाव में शनि कोई ना कोई परिवर्तन लेकर के आएंगे, और यह परिवर्तन आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन साबित हो सकता है। शनि की यहां से तृतीय भाव पर दृष्टि रहेगी, तो किसी निकट बंधु से या यात्रा आदि में कष्ट हो सकता है। छठे भाव पर दृष्टि नौकरी में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, और शनि की लाभ स्थान पर दृष्टि रहने से आपके आर्थिक पक्ष को थोड़ा सा कमजोर कर सकते हैं। कार्यों में विलंब से सफलता और सिद्धि मिलेगी, और किसी मित्र बंधु से अनबन भी हो सकती है। इसी तरह मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि वालों के लिए शनि का ढैया चलेगा वापस दोबारा से, क्योंकि मिथुन राशि से शनि अष्टम भाव में, शनि का ढैया रहेगा। और मिथुन राशि से शनि अष्टम भाव में आपके मार्ग में रुकावट और बाधाएं पैदा करेंगे, वाद विवाद पैदा करेंगे, शत्रु पक्ष से आपको परेशानी हो सकती है, तो थोड़ा सावधान रहना होगा। लेकिन मिथुन लगन वालों के लिए परिस्थितियां बिल्कुल उलट होंगी। मिथुन लगन वालों के लिए मंगल के नक्षत्र में है, मंगल छठे और 11वें के स्वामी हैं, तो नौकरी में आपको तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे, कार्यों में सिद्धि, सफलता, और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यहां से शनि की धन भाव पर दृष्टि रहेगी। पैसे का लेन देन सावधानी से कीजिए, पैसा फंस सकता है। पंचम भाव पर दृष्टि संतान पक्ष के लिए शुभ नहीं मानी जाती, संतान पक्ष की तरफ से दिक्कतें, आपकी लव लाइफ में दिक्कतें। और दशम भाव पर दृष्टि आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी कोई ना कोई व्यवधान पैदा कर सकती है। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि से शनि सप्तम स्थान में है, सप्तम भाव में है, वक्र है, और कर्क राशि से शनि शश योग बनाते हैं, लेकिन यहां पे 2 चरणों में अपना फल देंगे। 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे, तो 23 अक्टूबर तक शनि जो है दांपत्य जीवन के लिए शुभ नहीं है। घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य में रुकावट डाल सकते हैं, लेकिन 23 अक्टूबर के बाद से व्यापार भी बढ़ेगा और दांपत्य जीवन भी सुखी होगा, और घर में मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे। इसके अलावा ये तो थी कर्क राशि की बात। कर्क लगन की बात कर ले कि कर्क लगन के लिए कैसे फल देंगे, तो कर्क लगन से मंगल के नक्षत्र में है, मंगल पंचमेश है और दशमेश है,
तो यानी संतान की तरक्की व उन्नति के प्रगति के परिचायक हैं। संतान पक्ष की तरफ से सुखद फल प्राप्त होंगे। साथ ही साथ आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की भी वृद्धि करते हैं। यानी राशि से अलग फल रहेगा, लगन से अलग फल रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए 23 अक्टूबर तक थोड़े से अशुभ रहेंगे, 23 अक्टूबर के बाद शुभ हो जाएंगे। लेकिन कर्क लगन वालों के लिए शुरू से लेके अंत तक शुभ फल ही देंगे। और यहां से दृष्टि होगी शनि की कर्क राशि कर्क लगन के ऊपर। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। चौथे भाव पर दृष्टि रहेगी। 23 अक्टूबर तक आपके जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में रुकावट आ सकती है। और नवम भाव पर दृष्टि, पिता पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी या विदेशी व्यापार इससे प्रभावित हो सकता है। इसी तरह सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए शनि छठे भाव में है। अब यहां भी शनि देव 2 चरणों में अपना फल देंगे। प्रथम चरण 23 अक्टूबर तक शनिदेव आपके नौकरी में व्यवधान पैदा करेंगे, दिक्कतें पैदा करेंगे, नौकरी में कई तरह की बाधाएं पैदा करेंगे। लेकिन 23 अक्टूबर के बाद शनिदेव, वही शनिदेव जब मार्गी हो जाएंगे तो नौकरी में अनुकूलता पैदा करेंगे। नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे और नौकरी में आपको सर्व कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। अब सिंह लगन की बात करें तो मंगल के नक्षत्र में है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए पढ़ाई में आप सबसे अव्वल रहेंगे और बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहेगा आपका। इसके अलावा जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी बहुत बढ़िया लाभ होगा। लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं। यहां से शनि देव की सिंह लगन से तृतीय भाव पर दृष्टि निकट भाई बंधु से अनबन करा सकती है। यात्रा में भी थोड़ा बहुत कष्ट। अष्टम भाव पर दृष्टि शत्रु पक्ष परेशान करेगा। 12वें स्थान पर दृष्टि आपके खर्च और निवेश को बढ़ाती है और किसी जातक के लिए बंधन योग पैदा करती है, किसी जातक के लिए। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि से शनिदेव पंचम भाव में है। 23 अक्टूबर तक वक्र रहेंगे। तो 23 अक्टूबर तक आपको संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी बनी रहेगी। लव लाइफ में दिक्कतें, गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना होगा। और शेयर मार्केट में यह समय अभी अनुकूल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। 23 अक्टूबर के बाद शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो चीजें धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगेंगी। संतान पक्ष की चिंता भी दूर होगी और इसके अलावा शेयर मार्केट में भी आशातीत सफलता मिलने लगेगी। लव लाइफ भी ठीक हो जाएगी। और कन्या लगन के लिए सावधान रहना होगा। मंगल तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं। आपके लिए कन्या लगन के जातकों के लिए बंधन योग बनाते हैं। मार्ग में बाधाएं पैदा करेंगे, चिंता पैदा करेंगे, स्वास्थ्य हानि कर सकते हैं, शत्रु पक्ष परेशान कर सकता है। तो आपको कन्या लगन वालों को सावधान रहना होगा क्योंकि शनि मंगल के नक्षत्र में है। और यहां से शनि देव की दृष्टि होगी द्वितीय भाव पर यानी कुटुंब में, परिवार में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी, तनाव का माहौल, आर्थिक स्थिति कमजोर करेंगे। सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी तो आपके दांपत्य जीवन में दिक्कतें पैदा करेंगे। दांपत्य जीवन के लिए शुभ नहीं है। और लाभ स्थान पर दृष्टि आपके आय के साधनों में कमी करते हैं, यानी आय के मार्ग में रुकावट पैदा करेंगे। तो कन्या लगन के लिए यह जो गोचर है थोड़ा सा दिक्कतों वाला हो सकता है। इसके बाद तुला राशि की बात करें। तुला राशि के लिए कैसा रहेगा? तुला राशि दूसरी ऐसी राशि होगी, दूसरा ऐसा लगन है जो कि शुभ है। हालांकि तुला राशि से शनि का ढैया भी चल रहा है, शनि चौथे भाव में है, लेकिन शनि 2 चरणों में अपना फल देंगे। प्रथम चरण में हो सकता है शनि आपके पारिवारिक सुख में कमी करें या जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में विघ्न पैदा करें। लेकिन द्वितीय चरण जो है 23 अक्टूबर के बाद से शनिदेव चौथे भाव में अपनी राशि में है, शश योग बनाते हैं। जमीन जायदाद से अच्छी सफलता, अच्छा लाभ मिलेगा।
और परिवार में भी सुखद माहौल पैदा होगा। इसके अलावा शनि मंगल के नक्षत्र में है, मंगल द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं, कारोबार व्यापार की वृद्धि करते हैं, आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत रहेगा। बस थोड़ा सा सावधान रहिए, चोट आदि से बचकर रहिए, क्योंकि द्वितीय और सप्तम भाव मारक भी है। यहां से शनि की दृष्टि तुला राशि पर रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। छठे भाव पर दृष्टि नौकरी पेशा व्यक्तियों को दिक्कत आ सकती है, नौकरी में आपके लिए बाधाएं पैदा कर सकते हैं। दशम भाव पर दृष्टि रहने से आपके 23 अक्टूबर तक आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेंगे, कार्यों में बाधाएं आएंगी, लेकिन 23 अक्टूबर के बाद से चीजें जो हैं पहले से बेहतर होंगी। इसी तरह वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन तीसरी ऐसी राशि व लगन है जहां शनिदेव शुभ फल देंगे। क्यों? क्योंकि शनिदेव तृतीय भाव में होंगे, पराक्रम भाव में होंगे, 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। किसी निकट बंधु से अनबन हो सकती है, आपके यात्रा आदि में असुविधा पैदा कर सकते हैं, आपके नाम के साथ कोई ना कोई झूठी अफवाह पैदा कर सकते हैं। लेकिन 23 अक्टूबर के बाद अपने द्वितीय चरण में शनिदेव बहुत ही बढ़िया फल देंगे, पराक्रम से सर्व कार्य सिद्ध होंगे। और मंगल के नक्षत्र में है, मंगल भी लगन और छठे भाव के स्वामी हैं। तो वृश्चिक लगन के जातकों के लिए मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, कार्यों में सफलता, नौकरी में तरक्की और आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेंगे। पंचम भाव पर दृष्टि संतान पक्ष के लिए शुभ नहीं है, कोई ना कोई चिंता परेशानी। नवम भाव पर दृष्टि आपके पिता पक्ष को दिक्कत परेशानी दे सकते हैं। और 12वें स्थान पर शनि की दृष्टि जो है आपके विदेशी व्यापार को प्रभावित कर सकती है। इसके बाद धनु लगन की बात करें, धनु राशि की बात करें तो धनु राशि से शनि धन भाव में होंगे। अब शनि यहां भी 23 अक्टूबर तक धन के मामले में विघ्न व रुकावट पैदा कर सकते हैं, उल्टा प्रभाव दे सकते हैं, पैसा रुक सकता है। लेकिन 23 अक्टूबर के बाद से शनि जब मार्गी होंगे तो धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, धन लाभ होगा। और शनि मंगल के नक्षत्र में है, तो धनु लगन के लिए शनि मंगल जो है पंचम और द्वादश भाव के स्वामी हैं। पंचम और द्वादश भाव, पंचम भाव जो है शेयर मार्केट से आपको लाभ करवाता है। नौकरी में दिक्कतें जरूर आ सकती हैं, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, द्वादश भाव भी आपके खर्च बढ़ा देगा। तो धनु लगन के लिए यह स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक हो सकती है। चौथे भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी, आपके जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में विघ्न व रुकावट पैदा करते हैं। अष्टम भाव पर दृष्टि आपके मार्ग में बाधाएं पैदा करते हैं। और लाभ स्थान पर दृष्टि आय के साधनों में कमी करते हैं। तो धनु राशि के लिए फिर भी द्वितीय चरण में बेहतर होंगे, लेकिन धनु लगन के लिए अभी चिंताएं बरकरार रहेंगी। इसी तरह मकर राशि की बात करें तो मकर राशि से शनि मकर राशि में ही है, यानी अपनी स्वराशि में है और शश योग बनाते हैं। तो यहां पे मकर राशि भी, हालांकि धनु पर भी 7.5 चल रही है और मकर पर भी 7.5 चल रही है, लेकिन मकर वालों के लिए 23 अक्टूबर के बाद से अपने द्वितीय चरण में शनि शुभ फल देंगे। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और मकर लगन वालों के लिए शनि तो बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है, मंगल चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं। पढ़ाई में आप बहुत अव्वल रहेंगे, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा, हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में आप सफल होंगे, जमीन जायदाद के कार्यों में आप सफल होंगे और हर कार्य में आपको सफलता और सिद्धि प्राप्त होगी, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। यहां से शनि की दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी, किसी निकट बंधु से अनबन हो सकती है। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पार्टनर की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और दशम भाव पर शनि की दृष्टि कार्य क्षेत्र में कहीं कहीं किसी किसी जातक को रुकावट पैदा कर सकती है। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों पर भी शनि की 7.5 चल रही है और शनि जो है वक्र होकर के 12वें स्थान में चले गए हैं। 12वें स्थान में शनि अपनी राशि में है बेहद, लेकिन प्रथम जो चरण होगा आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, एकदम से खर्च बढ़ जाएंगे, स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और किसी किसी जातक को तो बंधन योग में जाना पड़ सकता है।
शनि 23 अक्टूबर के बाद से मार्गी होंगे और चीजों में थोड़ा सुधार होगा। शनि मंगल के नक्षत्र में है, तो कुंभ लगन के जातकों को तृतीय और दशम भाव के स्वामी है मंगल, यानी मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपनी सूझबूझ से आपके कार्यों में सफलता हासिल होगी और मान सम्मान भी बढ़ेगा। नौकरी में तरक्की, प्रमोशन और परिवर्तन यानी ट्रांसफर भी मिल सकता है। शनि की यहां से दृष्टि रहेगी धन भाव पर, तो जाहिर है आर्थिक पक्ष थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। छठे भाव पर दृष्टि रहने से आपको नौकरी पेशा व्यक्तियों को जो है दिक्कत परेशानी आ सकती है। नवम भाव पर दृष्टि आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार को बाधित करती है, प्रभावित करती है। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि 5वीं ऐसी राशि है जिस पर शनिदेव की कृपा रहेगी, यानी शनिदेव मीन राशि से 11वें स्थान में है, लाभ स्थान में है। और शनिदेव यहां भी 2 चरणों में अपना फल देंगे। पहले 23 अक्टूबर तक शनि जो है वक्र होंगे, तो हो सकता है आमदनी के मार्ग में रुकावट पैदा करे, लेकिन 23 अक्टूबर के बाद से जब शनिदेव मार्गी होंगे तो आपकी आमदनी सुचारू ढंग से चलने लगेगी, यानी आमदनी बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष आपका बेहद मजबूत होगा। और शनिदेव यहां से मंगल के नक्षत्र में, तो मीन लगन वालों के लिए भी आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, भाग्य आपका साथ देगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा और लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं। शनि की यहां से मीन राशि पर ही दृष्टि होगी, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पंचम भाव पर दृष्टि संतान पक्ष के लिए शुभ नहीं है और अष्टम भाव पर दृष्टि मार्ग में बाधाएं और चिंता पैदा करती है। तो कुल मिलाकर के सभी 12 राशियों एवं सभी 12 लग्नों को अलग अलग प्रकार से फल प्राप्त होगा और अंतिम निर्णय जो है वो आपके कर्म है कि आपकी जन्म पत्रिका में शनि की क्या पोजीशन है, शनिदेव कहां बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, तो अंतिम निर्णय आपकी कुंडली करेगी। तो अब बात करते हैं कि जिनको भी शनिदेव के अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं उनको क्या फल किए जाने, उनको क्या उपाय किए जाने चाहिए। शनिदेव मकर राशि में है और वक्र अवस्था में है। मकर राशि शनि की अपनी राशि है और मेटेरियलिस्टिक राशि है, तो ऐसे में आप शनिदेव के स्वरूप यानी शनि मंदिर में या भैरव मंदिर में नारियल, तिल, तेल और बादाम आदि शनिदेव को अर्पित करें। ये शनिदेव की प्रिय वस्तुएं हैं। शनिदेव को वस्त्र आदि काले वस्त्र भेंट करें। शनिदेव को काले रंग की मिठाई जैसे गुलाब जामुन या जो काले रंग के जामुन आते हैं वो उन्हें शनिदेव को अर्पित करें। काली वस्तुएं शनिदेव की प्रिय वस्तुएं हैं, तो शनिदेव को मेटेरियलिस्टिक चीजें आप अर्पित कर सकते हैं, भेंट स्वरूप उन्हें दे सकते हैं। और इसके अलावा शनिदेव का पाठ करते रहें, रोजाना शनि स्त्रोत का पाठ करें, तो निश्चित तौर पर शनिदेव आपका बुरा नहीं करेंगे और शनिदेव की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।